नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पौधे लगाने के नाम पर गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप लगाया गया कि दस्तावेजों में तो पौधा लगाया हुआ दिखाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि या तो पौधे सूख गए या फिर लगाए ही नहीं गए। मतलब सरकार से पौधे लगाने को लेकर पैसे तो पूरे लिए गए, लेकिन काम आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। आज इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हमें जिनसे सांसें मिलती हैं, उसी के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। चौंका देने वाला ये मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उजड़े वनों को संवारने के लिए एक मिशन शुरू किया। सागौन, आंवला और बांस जैसे मजबूत और लंबी उम्र वाले पौधे कई इलाकों में लगाए गए। मकसद वनों को फिर से हरा भरा और घना बनाना था। लेकिन न्यूज स्टेट ने जब इस मिशन की पड़ताल की तो पता चला कोई आपकी सांसों पर डाल रहा है डाका, कोई आपकी जिंदगी से कर रहा है खिलवाड़। और यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हुई। हम फैक्ट्स जुटाने लगे, हमने रिसर्च शुरू कर दी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हरियाली वाले मिशन में इसी फर्जीवाड़े की पड़ताल करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। करोड़ों के बजट वाले हरियाली मिशन में फर्जीवाड़ा किसने किया? राजनांदगांव में 3.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित, तो पौधे कहां गायब हो गए? पौधे लगाने में लापरवाही किसने की? अधिकारियों के साथ किसने की सांठगांठ? न्यूज स्टेट की टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। हमने एक एक जानकारी की परत दर परत जांच की। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम राजनांदगांव के कई इलाकों में कई जगह जहां पर पौधे लगाए जाने का दावा किया जा रहा था वहां गई। हमारी पड़ताल में सामने आया कि कुछ इलाकों में पौधे सूख गए हैं या फिर लगाए ही नहीं गए। न्यूज स्टेट के स्पेशल प्रोग्राम यानी न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम प्रदेश के अलग अलग विषय उठाते हैं और उन विषयों की पड़ताल करते हैं जिन विषयों में गड़बड़ी हुई है। हमने कई विषय ऐसे उठाए हैं जिन पर बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। इस बार हमारा विषय है राजनांदगांव जिले में पौधारोपण का। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने वनों को हरा भरा रखने की मंशा से एक योजना चलाई, जिसकी शुरुआत राजनांदगांव जिले से की गई। इस योजना के माध्यम से कोशिश थी कि उस इलाके को हरा भरा किया जाए। या तो ये पौधे सूख गए या फिर ये पौधे लगाए ही नहीं गए। इसी बात की हम पड़ताल करने आज निकले हैं और समझते हैं कि आखिर राजनांदगांव में इतनी बड़ी योजना और इतनी अच्छी मंशा पर पानी क्यों फिर गया। सच्चाई हम देख रहे थे और वो परेशान करने वाली थी। लेकिन जब भी आप किसी अधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये पौधे बड़े और घने हो चुके हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। हम आंखों देखी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। हमने वो सारे दस्तावेज जुटाए जिसमें दावा किया गया था कि कहां कहां ये पौधे लगाए गए और कब कब लगाए गए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि राजनांदगांव में 2022 से 2025 के बीच ये पौधे लगाए गए। राजनांदगांव में कुल 3.5 करोड़ रुपए पौधारोपण मिशन पर खर्च हुए। इन पौधों में सागौन, अर्जुन, बांस, करंज, शीशम, जामुन शामिल थे। इसके अलावा आंवला, सीरस, कटहल, बहेड़ा, इमली और शीशम के पौधे लगाए गए। इस तरह के पौधे लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो कई सालों तक जीवित रहें। लेकिन ये जीवित तब रहेंगे जब इनकी जमीन में जड़ें मजबूत होंगी। महज कागजी खाना पूर्ति करने वाली कवायद नहीं होगी। तो हम उस क्षेत्र में लेके आए हैं जहां पर अच्छे, मजबूत और अच्छे पेड़ जो होते हैं, जिनके पौधे यहाँ पर रोपे गए थे, ऐसा बता रहे हैं। तो तमाम वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप देखिएगा, और कुछ पौधे बांटे गए ऐसा बताया भी जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर जंगल को संवारने की बात हो रही है तो ये पौधे कहाँ गए? आखिर इसे आसमां
उड़ा ले गया या जमीन निगल गई। अगर जमीन पे होते तो आज ये पौधे दरख्त बन के बड़े-बड़े पेड़ हो चुके होते। इस पूरे मिशन में वन विभाग ने पैसे तो पूरे खर्च कर दिए, लेकिन जहां जहां पौधे लगाए वहां पर बड़ी संख्या में पौधे गायब पाए गए। इनकी संख्या हजारों में बताई गई। हमारी पड़ताल में सामने आया कि या तो पौधे लापरवाही के चलते सूख गए या फिर उतने पौधे लगाए ही नहीं गए जितने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पौधे लगाने के नाम पर ये पैसे अधिकारियों और बिचौलियों की जेब में चले गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। इस बीच हमारी पड़ताल में सामने आया बागनली 1,15,00,000 खर्च, 74,500 पौधे लगाए, 9,000 पौधे सूख गए। घोगरेपी 14 लाख खर्च, 7,500 पौधे लगाए गए, 1,200 पौधे सूख गए। घेरूघाट 1,23,00,000 खर्च, 91,000 पौधे लगाए गए, 18,000 पौधे सूख गए। भरोटोला 27 लाख खर्च, 22,000 पौधे लगाए, 5,000 सूख गए। खुज्जी 42 लाख खर्च, 33,000 पौधे लगाए गए, 7,000 पौधे सूख गए। पाना बरस 13 लाख खर्च, 11,000 पौधे लगाए गए, 5,000 पौधे सूख गए। चौकी में 48 लाख खर्च हुए, 71,000 पौधे लगाए गए, जिसमें से 7,000 पौधे सूख गए। वहीं पिठेजर में 13 लाख खर्च हुए, 11,000 पौधे लगाए गए, 4,000 पौधे सूख गए। लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं राजनांदगांव का एरिया है, यहाँ से भी पौधे बटे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 1,000 पौधे आए थे और 500 बढ़ चुके हैं। खैर इनके हिसाब में होंगे, रिकॉर्ड में होंगे, लेकिन लगभग 4 करोड़ के पौधे का आंकड़ा जो रुपए के रूप में सामने आ रहा है, इस पर हम लगातार इस खबर को बना रहे हैं और बनाने के बाद जो डेटा कलेक्ट होगा वो निश्चित तौर पर आपको चौंधा सकता है, आंखें चमक सकती है, क्योंकि बात वन विभाग से जुड़ा है और ये राजनांदगांव ऐसे ही पूरा वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र होने के कारण राजनांदगांव की जो भूमिका रही है प्रदेश में, देश में, वो एक अलग टाइप में है। हमारी टीम डोंगरगांव, खुज्जी और चौकी इलाके में भी गई। वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो दूसरे इलाकों से आई थी। मतलब यहाँ भी जमीन पर उतने पौधे नजर नहीं आए जितना बड़ा दावा कागजों में हो रहा है। हम लोग उस हर क्षेत्र में जा रहे हैं जिससे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम जगह गए, डोंगरगांव भी गए, खुज्जी परिक्षेत्र गए, राजनांदगांव के जो संबंधित विभाग है वहां भी गए, लेकिन आया हमारे हाथ कुछ नहीं, लेकिन जाएगा जनता का बहुत कुछ। कि ये जो यहाँ पौधे रोपे गए हैं, बहुत से पौधे रोपे गए हैं और ये पता नहीं कब के है, क्या है, कुछ जीवित है। अब बारिश का समय है तो हो सकता है कि इसमें जान आ गई होगी, लेकिन अधिकतर पौधे यहाँ पे सूखे और बेजान हो गए हैं। जो हम लगातार तफ्तीश के हर एंगल में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 2 एरिया है और ये राजनांदगांव जिले के खुज्जी वन परिक्षेत्र का एरिया है। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी, हमने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। इसलिए हमने हर उस अधिकारी से बात करने की कोशिश की जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम डीएफओ के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन वहां भी हमें कोई मुकम्मल जवाब हासिल नहीं हुआ। ये राजनांदगांव का वन मंडल का सबसे बड़ा विभाग है। यहाँ वन मंडल अधिकारी फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ बैठते हैं, आयुष जैन जी। हमने इनसे 4 दिन से लगातार कर रहे हैं प्रयास करने का। आज कार्ड ही भेजे, ये लगातार बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। आज मीटिंग के दौरान हम एक दिन के बैठक व्यवस्था में बैठे थे, कब यहाँ से निकल कर पता नहीं। हमको ऐसा बताया यहाँ के जो प्यून है कि 4 घंटा मीटिंग चलेगी या कोई पेशी हो रही है, लेकिन 10 मिनट में ये चले गए। हम इनसे लगभग 4.25 करोड़ के पौधे जो संवारने के लिए लगाए गए जंगल को, इस मामले को लेकर हम इससे लगातार संपर्क में हैं। कहीं न कहीं डीएफओ साहब का इस मामले में हीन हवाला करना एक संदेह के दायरे को एक प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट मिली थी, तो उस संबंध में जो वन मंडल अधिकारी है उनको अवगत कराया है और उनके स्तर पे इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है वो होगी। इस मामले में हमने राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सवाल किया, लेकिन उन्होंने थोड़ी और मोहलत मांगी। 1,58 लाख रुपए खर्चा किए, 3 करोड़ पेड़ लगाने थे, लेकिन 50,000 जो
जांच में इस बात का खुलासा होगा। मुझे बाद में पूछ लेना। इस बीच पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिली। कांग्रेस ने पौधारोपण अभियान में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। हजारों पेड़ लगाए जाते हैं, करोड़ों का बजट रहता है और उसके बाद में उसकी देख रेख नहीं की जाती है, या तो जो पेड़ लगाए जाते हैं वो कागजों पे रहते हैं। यही कारण है कि ये पेड़ हर वर्ष लगाए जाते हैं, लेकिन उसकी तुलना में जब भौतिक सत्यापन किया जाता है तो मौके पे कोई पेड़ नहीं रहता। बताया जाता है कि सूख गई, बकरी चल गई, जानवर खा गए। तो पेड़ लगाने के बाद उनके रखरखाव का भी बजट होना चाहिए, ताकि वे पेड़ जो लगाए जा रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स को खर्चा करके जो हर वर्ष पेड़ लगाए जा रहे हैं, उन पेड़ों को भौतिक रूप से बड़ा भी होना चाहिए, उसका फ़ायदा भी पर्यावरण को मिलना चाहिए, न कि सिर्फ सरकारी बजट का लूट मार होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने 2 टूक कहा कि मामले की जांच की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। मेरा मानना है कि पिछले सरकार की आदतें कुछ अधिकारियों को अभी लगी हुई है, वो पर्दाफाश होंगे, उन पर जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जो पौधे अगर नहीं लगे हैं, ये प्रामाणिकता के साथ पता चलेगा तो सारे की वसूली भी की जाएगी। ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है, किसी को बख्शने वाली नहीं है। हरियाली मिशन में सेंधमारी को लेकर हमारी इस पड़ताल के दौरान हमें कई तरह की परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हमारी टीम को कई सवालों के मुकम्मल जवाब देने से अधिकारी कतराते नजर आए, लेकिन हमें आपकी फिक्र है और ऐसे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रहेगा। सरकार की एक सकारात्मक सोच के चलते इस योजना को लॉन्च किया गया। योजना थी कि पूरे प्रदेश भर को हरा भरा किया जाए और पौधे लगाकर जब ये पौधे पेड़ बनेंगे तो प्रदेश में हरियाली बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये योजना ज़मीन पर उतरी तो इसमें गड़बड़ियाँ हुई। गड़बड़ी के साथ साथ घोटाले की भी बू आती हुई दिखाई दी। इस पूरे मामले की पड़ताल में हमने पाया कि 2.5 करोड़ रुपए के पौधे जब लगाए गए तो वो तो कहीं सही थे, लेकिन 1 करोड़ के पौधे गायब थे। मतलब 50,000 पौधे ज़मीन पर उतरे ही नहीं। इस पूरे विषय पर खूब जोर से राजनीति हो रही है। इस पूरे विषय पर अब सरकारी दावे हैं कि हम जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ स्टेट की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आती गई। हमने जब पड़ताल की तो पता चला ग्रामीण इलाकों में पौधे तो लगाए गए, लेकिन जितने लगाने थे उतने नहीं लगे। या तो ये पौधे गायब हैं या सूख गए। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने राजनीतिक दलों से उनकी प्रतिक्रिया जानने चाही तो इसमें सत्ताधारी दल एक बार फिर से पुरानी सरकार पर दोषारोपण करते हुए नजर आया और पुरानी सरकार के अधिकारियों की आदत में इस तरह की गड़बड़ियां को उनने शुमार बताया। लेकिन हम जब सत्ताधारी दल के पास पहुंचे तो सत्ताधारी दल ने कहा है कि इस पूरी गड़बड़ी के मामले में जांच होगी। जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखने लायक होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। राजनांदगांव जिले से अखिलेश खोबरागड़े के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये इन्वेस्टिगेशन आपने देखी और इस इन्वेस्टिगेशन को हमारे सहयोगी अंकुश ने अंजाम तक पहुंचाया। वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, पौधे जो सूखे, अगर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, तो इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किस तरह की होती है, किसकी होती है, और ये जो पौधे सूखे ये किसकी लापरवाही मानी जाए? देखिए, किसी भी विभाग में जब कोई काम दिया जाता है तो उसका बाकायदा पूरा लिखा पढ़ी होती है और जिस एजेंसी के थ्रू ये काम कराया जाता है उस एजेंसी को देख रेख का काम भी दिया जाता है। चाहे हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर लें, चाहे हम किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की बात कर लें, या अगर हम पौधारोपण की बात कर लें, तो अब विभागीय तौर पर टेंडर निकाले जाते हैं और विभाग टेंडर पर्टिकुलर एक कंपनी को या किसी ठेकेदार को देते हैं कि उनको ये काम करना है। और ठेकेदार जो है बाकायदा पूरी सेवा और शर्तों पर हस्ताक्षर करने के बाद काम को सुचारू करता है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे विभाग की तरफ से उसका पैसे का जो आवंटन है या जो बकाया हुआ जो पैसा है
उसको विभाग जो है कहीं ना कहीं जारी करता है। इस पूरे मामले में हमको ये पड़ताल में स्पष्ट रूप से समझ में आया कि 3,58,00,000 रुपए के पौधे लगाए गए हैं। राशि पूरी तरीके से जारी कर दी गई। उस राशि का इस्तेमाल करने वाली जो एजेंसी थी उसने अपना काम दस्तावेजों में दिखाकर वो मौके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जितने करीब 2.5 लाख पौधे वहाँ पर लगाए जाने थे, लेकिन उसमें से केवल 2 लाख पौधे लगाए गए और जो 50,000 पौधे नहीं लगाए गए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जो 50,000 पौधे गायब हैं, या तो वो सूख गए या कोई मवेशी उसको खा गया, ये कह पाना मुश्किल है। यहीं पूरी गड़बड़ी जो है निकलकर सामने आती है और यहीं पर पूरा गड़बड़ी का खेल किया जाता है। पूरे विभाग की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरे काम को जो आवंटित किया गया था, आवंटित करने के बाद जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था, वो एजेंसी ने अपना काम कागजों में दिखाकर पेमेंट पूरा ले लिया। अब इस पूरी गड़बड़ी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मंशा से इस सरकार ने काम करवाया था, जिस मंशा के चलते ये योजना लॉन्च की गई थी, वो मंशा कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की होती है जो एजेंसी काम करती है। लेकिन वो एजेंसी हमारी इस पूरी पड़ताल के दौरान कहीं भी नहीं मिली। हमने मौके पर भी जाकर पड़ताल की, हमने अधिकारियों से भी बातचीत की, हमने राजनीतिक दलों से भी बातचीत की और विभागीय जो मंत्री हैं उस क्षेत्र के उन विभागीय मंत्रियों के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। चूँकि ये जो काम है, जैसे हम पौधारोपण की बात कर लें, वृक्षारोपण की अगर हम बात कर लें, तो ये जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग टीम होती है, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग की हो, चाहे जिला प्रशासन विभाग की हो, और इस पूरी टीम का काम होता है कि उसकी मॉनिटरिंग की जाए जो प्रदेश स्तर से जो योजना लॉन्च की गई है। मतलब साफ है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। मतलब जितने ज़्यादा जिम्मेदार ये एजेंसी है जिसने ये काम किया है, उतनी ही जिम्मेदारी उस एजेंसी की भी बनती है जो मॉनिटरिंग के लिए बिठाई गई है। स्वाभाविक तौर पर अगर इस पूरे मामले में बड़ी जांच होगी तो इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा होगा और गड़बड़ झाले में कई तरह की कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य यही था कि सरकार ने बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि जो हकीकत है वो सबके सामने आए। इसीलिए ये प्रोग्राम भी है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो चीजें कही जाती हैं क्या वो धरातल पर हो रही हैं या नहीं, और इस मामले में तो कम से कम वो होता नहीं दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।